वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब हमारे साथ हैं, अज़हर सदीक़ साहब, ख्वाजा मुदस्सर तौसवी साहब। भट्टी साहब आपसे मैं कर लेते हैं, पिछले हिस्से में आपसे बात नहीं कर सके। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, और ये जो सदर मुमलिकत ने कानून वापस भेजा एतराज़ लगा कर, और माहौल को बेहतर रखने के लिए उसमें अगर कोई जायज़ एतराज़ात हैं उसको मेरे ख्याल दूर करके दोबारा भी असम्बली पास करके भेज सकती है। लेकिन अगर JUI की लीडरशिप ये कहेगी कि गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने मौजूद है, हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे, डी चौक में भी आएंगे और हमें 26 नवंबर वाले मत समझिएगा, तो आप समझते हैं कि हालात उधर जाने चाहिए, या इसको फौरी तौर के ऊपर बैठें, बात करें, मसवदा तैयार हो और तरमीम जो भी करनी है करके इसको पास कर लिया जाए? ये और मैं आपको बिल्कुल ये यकीन से इस पे कंसिडरेशन हो रही है, और जो टेक्निकली और लीगली कोई इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके इनको दोबारा पास किया जाएगा। और इस पे उसी भी उम्मीद है कि जेंट सेशन भी हो जाए और ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो मेरे भाई उम्मीदें लगाए बैठे हैं, शायद ये इनकी पूरी ना हो। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बताइएगा कि ये जो 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों में कि सिविलियंस का ट्रायल उन्होंने कहा है जी मशरूत तौर के ऊपर, जब हमारा हतमी फैसला होगा ये उससे मशरूत होगा, लेकिन फिल वक्त अगर जिनको रायत मिलती है या सज़ा अगर पूरी होगी है तो उनको रिहा कर दें, और जिनकी कुछ सज़ा बनती है तो उनको सिविल जेल में भेज दें, अब मिलिट्री कस्टडी में ना रखें। आप समझते हैं कि माजी में भी बाद सियासी कायदीन को इस तरह मिलिट्री ट्रायल किए गए उनके, और ये एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा, आज तो PTI होगी लेकिन 6 महीने, साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है कि ये जो तारीख का धारा है PI घूमता रहता है। कभी मियाँ साहब ज़ेर ताब होते हैं नैब के या उन इदारों के जिन इदारों के ज़ेर ताब आजकल PTI और कभी PS पार्टी होती है। तो आप समझते हैं कि कुछ प्रिंसिपली ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ और इस तरह से चीज़ें ना हो, जैसे अज़हर सदीक़ साहब कह रहे हैं या बाकी और बहुत से लीगल एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं, सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए? पहली बात तो ये सर, हमें ये सोचना चाहिए, इसके है कि हमें सोचना चाहिए इस एज पे हम को लेके क्यों आए हैं। शहीद हैं, हमारे हैं, उनके मुजस्मों को तोड़ना, कोर कमांड पे हमले करने और फिर तोड़-फोड़ इस अंदाज से करनी कि पूरी दुनिया में एक हमारी जंग अंसाई हुई। इस किस्म के रवैये से भी हमें परहेज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। भट्टी साहब, माजी में वो जो त्यारा हाईजैकिंग केस मियाँ साहब के खिलाफ भी बन गया था, हालांकि उसके अंदर भी बहुत सी सवाल थे, जवाब थे, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि बाज़ का जो है कि मिस यूज ऑफ पावर बहुत होता है। ये तारीख के दायरे में कल ये ना हो कि आप फिर दोबारा फंसे हुए हों। देख, हम उस वक्त 2/3 अक्सरियत में थे। हमारी लीडरशिप ने ये नहीं कहा था कि जी आप जो है वो कैंट पे हमले कर दें, आप शहीदों के मुजस्समे जला दें। ठीक है, बयानबाजी होती रही, आपने अपने तफजात का इजहार किया, लोग अरेस्ट भी हुए, सारा कुछ हुआ। ये चीजें जो देखिए, आपने को भी पता है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से जो है एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू से ही कभी पीछे छुप के कभी आगे आके, ये आपको ढकी छुपी तो बात नहीं रही। और मैं तो बड़ी वसी बात कर रहा हूँ, मैं खुली बात कर रहा हूँ। अब हम अगर कहें कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं, जब से सारे जितने भी हुए हैं उनमें किसी ना किसी अंदाज में मेरे भाई अभी यार मुझे 2018 याद है जब मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए। मैं दहशतगर्द हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे पे जिस बैठा हूँ, मेरे घर में यहाँ पे रेंजर्स, मेरे घर में यहाँ पे मुझे यहाँ से उठाए, मेरे यानी कि मेरे बच्चों को, तीनों बेटों पे मुकदमात हुए। भट्टी साहब, यही तो रवैये खत्म होने चाहिए। ये मुझे जो है कि मेरे खिलाफ गद्दारी का पर्चा कर दिया गया था एक ट्वीट पर। देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये यहाँ बैठ के टीवी पे मेरे भाई कितनी ढटाई से कहते हैं कि भाई नवाज लीग तो भाई एस्टेब्लिशमेंट की जमात है और हम बड़े फेयर इलेक्शन जीत के आए थे। मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे बुला के कहा गया कि आपने या तो PTI ज्वाइन करनी या आपने जीतना नहीं देना। हर दौर में भट्टी साहब, हर दौर में बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अजहर साहब,
बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लेना जी भाई। मैं तो अभी भी ये बात कर रहा हूँ ना, ये चीजें गलत है। क्या यही तो हम कह रहे हैं, ये इसकी हम मजम्मत करते हैं सारे, ये खत्म होना चाहिए सिलसिला, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये अब हम ये कहते थे कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, अभी चलो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, हिदायत दे, ये इन्होंने ये भट्टी साहब अभी हो रहे हैं मुज़ाकरात। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, जरा अजहर साहब से भी पूछता हूँ कि अभी 3-4 मिनट रह गए हमारे पास, तौसीफ़ी साहब की तरफ भी जाना है कि अजहर साहब अभी जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, अचकज़ई साहब और बाकी भी राब्ते हुए हैं और उन्होंने यही कहा है कि हमें सबको मिल के चलना चाहिए। पीटीआई अकेले ऐलान कर देती है और फिर हमसे रब्ता किया जाता है, तो बेहतर है सब मिलें, मुश्तरका हिकमत अमली बनाए, मुश्तरका बात करें हुकूमत से और मुश्तरका आगे हिकमत अमली बनाए। आप समझते हैं कि ये अब बेहतर रहेगी स्ट्रेटजी? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ी है ना, अब आज याद करना चाहिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, जिन्होंने मिसाके जमहूरियत कराया था। लेकिन आप खुद देखिए, अंदाजा लगाएं, आज रो रही होंगी, उनकी रूह तड़प रही होगी कि ये मिसाके जमहूरियत कराया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इतना नीचे गिर जाएगी, इस हद तक चली जाएगी। यानी बता रहे हैं ये जनरल फैज के बारे में, जनरल बाजवा के बारे में, मरियम सफदर क्या कहती रही, नवाज शरीफ क्या बातें करते रहे, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और जनरल फैज के कहने भाई ये पाकिस्तान से बाहर गए, जनरल बाजवा तो रिकॉर्ड के ऊपर। साहब क्या बता, अभी सारे यहाँ पे इकट्ठे बैठे तो फिर कोई नया मिसाके जमहूरियत कर लें कि चले। मुस्लिम लीग नून, देखिए मुस्लिम लीग नून इस मुल्क में सारी बुराइयों की जड़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हद तक नहीं जा सकती जिस हद तक मुस्लिम लीग नून गई है। मैंने 5 जून को कहा था कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने तो अपनी पार्टी में भी कहा था, मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के हुकूमत बनाने का भी कहा था कि जमहूरी रवैये लेकिन है। लेकिन वजह क्या है कि इस मुल्क में ये तारीख लिखी जाएगी, जो यहाँ तक हम पहुंचाए हैं उसमें टोटल कसूर नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, यानी इनका है कि ये आकर ताबेदार अपना जावेद लतीफ के अल्फाज सुन ले, मुझे कहने की क्या जरूरत है। और जहां तक बात है, हमारा कोई 9 मई के साथ ताल्लुक नहीं है। 9 मई में जिन लोगों ने किया है उनको आप पकड़ें, दगड़ें, जो मर्जी करें, क्योंकि हमने देख चुके हैं। जहां मैं हरमीत सिंह के ऊपर ये फौजदारी में जो FIR की है, FIR की पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस बात को। हाँ, वो मामला फिर दोबारा साफियों की तरफ आ रहा है। बाकी जरा तौसीफ़ी साहब आखिरी को 1.5-2 मिनट हैं, चलें आप ये बताएं कि ये मिल के सारे कि JUI की सोच या अपोजिशन की या अचकज़ई साहब की मुख्तलिफ नुकात के ऊपर सोच एक है, लेकिन ये यकजा हो नहीं पा रहे, हर किसी का अपना अपना लाएमल चल रहा है। तो आप समझते हैं कि सारे इकट्ठे होंगे तो शायद मुतालबात भी शायद जल्दी मंजूर हो जाएं या कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं? पाकिस्तान को इस वक्त सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में इस वक्त BCO मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल है, एनर्जी क्राइसिस है, नौजवानों में बेराहरवी है, नौजवानों की बेरोजगारी है, कुरम का बहुत बड़ा एक उसमें डिसीजन होना बाकी है। अभी प्रेसिडेंट ने ये जो अभी इतराज़ात हुए हैं, खालिद भाई मैं आपकी वसातत से ये बात बताना चाहता हूँ, वो बीच में एक बात रह गई थी कि प्रेसिडेंट ने ये इतराज़ लगाया है कि इन मदारस के ये जो अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा या तरमीम पास हो जाएगी तो इसमें जो मजहबी फिरका वारियत है वो बढ़ने का एहतमाल। वो शायद एक ये था कि मदारस की तारीफ में तजाद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मदारिस हैं ये टेररिज्म के लिए कभी भी ये सोर्स नहीं बने। ये मदारिस हमेशा चैरिटी की सोर्स बने हैं और माशरे में सोशल और मॉरल वैल्यूज की बका की जामिन बने हैं। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को वो क़यादत मुहैया करेंगे। मैं आज भी आपके वसातत से पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ और पॉलिटिकल लीडरशिप को कि जिस तरह नवाबजादा नसरुल्लाह खान के गिर्द अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे बैठती थी, तो आज मौलाना फजल रहमान का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में एक ऐसा रब्त और एतमाद है कि उनके गिर्द इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे होकर पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर तौसीफ़ी साहब, अज़हर सदीक साहब, जुल्फ़िकार अली, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।